Hello बच्चों, let's read the question. Question here is biodiversity is not uniform throughout the world but varies from latitude and altitude. Favorable environmental condition favors speciation, then make it possible for a larger number of species to exist there. Biodiversity is more in some areas than the others. Species diversity decreases from the equator towards the pole. Tropics have more species than the temperate और polar areas. तो यहाँ पे पूछा गया है कि जो species diversity है dash as we move away from the dash towards dash. तो ऑप्शंस अगर देखेंगे दिया गया है decreases equator polar, then increases equator poles, then decreases poles equator and at last none of the above. तो चलिए स्टार्ट करेंगे यहाँ पे विद की कंसेप्ट, और की कंसेप्ट जो है क्लियरली हमारा यहाँ पे है बायोडाइवर्सिटी. बायोडाइवर्सिटी की अगर हम बात करें सो इट रेफर्स टू द डाइवर्सिटी ऑफ स्पीसीज. लेट मी राइट ओवर हियर. इट रेफर्स टू द डाइवर्सिटी ऑफ स्पीसीज एट ऑल लेवल ऑफ बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर. बायोडाइवर्सिटी जो है ये हमारे 3 टाइप्स की यहाँ पे होती है, विच इज़ अल्फ़ा, देन हमारा यहाँ पे आता है बीटा एंड देन हमारे पास आता है गामा. अल्फ़ा की अगर हम बात करें तो अल्फ़ा में जो है स्पीसीज रिचनेस और स्पीचेस इवननेस जो है वो होती है विद इन द हैबिटेट. बीटा की अगर हम बात करें तो बीटा में जो है स्पीसीज देखते हैं हम बिटवीन कम्युनिटीज. गामा की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो है ये हमारी लैंडस्केप डाइवर्सिटी आ जाती है. अब यहाँ पे अगर आप पैराग्राफ देखेंगे तो बोला जा रहा है कि बायोडाइवर्सिटी जो है पूरे वर्ल्ड में एक ही तरह की नहीं होती है, बल्कि ये जो है वेरी करती है विद लैटिट्यूड एंड अल्टीट्यूड. लेट मी राइट ओवर हियर. लैटिट्यूड और अल्टीट्यूड के साथ जो है ये वेरी करती है. अब फेवरेबल इन्वायरमेंटल कंडीशन जो है वो फेवर करती हैं स्पीशिएशन को. स्पीशिएशन जो टर्म है इसका कंसर्न है विद द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज, और इस तरह से उस फेवरेबल कंडीशन में जो है बहुत सारी इकट्ठी स्पीसीज जो है रह पाती हैं, बहुत सारी स्पीसीज वहाँ पे पाई जाती हैं. अब ये जो स्पीसीज डाइवर्सिटी है ये हमारी कम हो जाती है. लेट मी राइट ओवर हियर. स्पीसीज डाइवर्सिटी जो है कम होगी जब जो है हम मूव करेंगे फ्रॉम इक्वेटर टू पोल. अब यहाँ पे सनलाइट का भी मेजर रोल होता है. बेसिकली इक्वेटर पे ज़्यादा लाइट अवेलेबल होती है जिससे स्पीसीज डाइवर्सिटी बढ़ती है, बट जैसे जैसे हम पोल की तरफ जाते हैं तो स्पीसीज डाइवर्सिटी कम होती है, बिकॉज वहाँ पे लाइट की अवेलेबिलिटी जो है वो भी कम होती है. इवन जो ट्रॉपिकल एरियाज होते हैं वहाँ पे स्पीसीज जो हैं ज़्यादा पाई जाती हैं देन द टेम्परेट और द पोलर रीजन. अब यहाँ पे जो फिलअप पूछा गया है इसमें क्लियरली आएगा हमारे पास स्पीसीज डाइवर्सिटी decreases as we move away from the equator towards the pole. So according to that correct answer जो है वो हमारे पास यहाँ पे बनता है ऑप्शन फर्स्ट. आप देख सकते हैं यहाँ पे स्पीसीज डाइवर्सिटी जो है हमारी डिक्रीज होती है जब हम इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं. So this is there about the answer. I hope you understood it well. Best of luck.